जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक नंबर सिस्टम मगर प्यार से, जो कि रात को 9 बजे डेली क्लास आपको प्रोवाइड हो रही। प्यारे दोस्तों, इस किताब का पूरा सॉल्यूशन प्रकाश अवस्थी ऐप में नाम मात्र के शुल्क में कंप्लीट है। ये धनराशि यानी एक सपोर्ट की धनराशि है, ठीक है, जिससे हम आपको बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कर सके। किताब हिंदी इंग्लिश अलग अलग आती है, फिर भी हमने आपको बाइलिंगुअल पढ़ाया हुआ है। तो उन सभी का जो खर्चा होता है वो चीजें आपकी इच्छा है तो आप दीजिए, अन्यथा आप, ठीक है। तो प्यार से पढ़िए किसको, टॉपिक को, जो कि है नंबर सिस्टम। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 46 से सॉल्व करेंगे। सारे अच्छे क्वेश्चन हैं। 1 से 100 तक की गिनती में अंक 2 शाही के स्थान पर कितनी बार आता है? मतलब अंक 2 शाही के स्थान पर कितनी बार आता है। एक चीज समझो, 1 से लेकर 9 तक एक बार 2 आता है। पहले बोलो हां, एक बार 2 आता है। ऐसे लिखेंगे तो ज्यादा समझ में आता है भाई। 1 2 पर इसने हमसे कहा, क्या कहा? 1 से लेकर 100 तक गिनती में अंक 2 शाही के स्थान पर कितनी बार आता है। और यहां पर एक बार 2 आता है इकाई के इकाई वाले में। यानी ये जो लाइन लिख दी गई इसको अब रफ कर दो। ये बात समझ गए होंगे। अब दाही की बात हमसे करता है, बड़ा पेशेंस रखना, बड़ा पेशेंस। तो इसे हम लोग यूनिट प्लेस वैल्यू बोलते हैं। यूनिट प्लेस वैल्यू। और ये हमारा 10th प्लेस वैल्यू हो जाता है। अब 2 कितनी बार आता है ये समझेंगे। तो एक ऐसे जैसे 20 हो गया, 21 हो गया, आप समझ रहे हैं, 22 हो गया, ऐसे करके 29 बार तो ये आएगा ही आएगा। मतलब 29 तक आएगा। पहले बोलो हां, 29 तक आएगा। और मेरे मासूम से दोस्तों, अगर देखा जाए तो मैं चलो काउंट करा देता हूं, क्योंकि यही बच्चा कंफ्यूजन में आएगा। 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। बस हमसे कह रहा है शाही के स्थान पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी 10 बार आएगा। पहला क्वेश्चन मैंने बड़े स्लो वर्जन में बताया है, वो इसलिए जिससे सभी बच्चे लाइव आ जाए। तो पहला क्वेश्चन सभी लोग समझ गए होंगे कि 10 बार आएगा हमारा 2 शाही के स्थान पर। बोलो हां, मगर प्यार से। चलिए अब हम लोग धीरे धीरे बढ़ेंगे और सीखेंगे। 1 से लेकर 100 तक की गिनती में अंक 5 कितनी बार आया। देखो, 1 से लेकर 9 तक बोल लो या 10 तक बोल दो, या 1 से लेकर 50 तक कर लेते हैं। 1 से लेकर 50 तक 5 कितनी बार आ रहा है, तो इसको हम समझ लेते हैं भाई। एक तो 5 में आएगा, एक 15 में आएगा, एक 25 में आएगा, एक 35 में आएगा, एक 45 में आएगा, और एक स्वयं 50 में आएगा। क्या ये बात समझ में आई? क्योंकि ये 5 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार और 6 बार, तो ये 6 बार ऐसे लिख दो। यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं है। अब जो खेला है वो 51 से लेकर 59 तक है। इसमें देखा जाए तो 10 बार आएगा। अब यहां पर बच्चा कंफ्यूजन में आ जाता है, सर 10 बार कैसे? क्योंकि बच्चा है, उसका कंफ्यूजन दूर करना पड़ेगा। 51, 52, 53, 54, 55, 55 में 2 बार आता है।
56, 57, 58, 59। मेरे मासूम से दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसीलिए 10 बार, यहां 6 बार। तो 59 के पास से खेला खत्म। अब जो आएगा वो 65 में आएगा, 75 में आएगा, 85 में आएगा और 95 में आएगा। तो ये 4 बार और इंक्लूड हो गया। 6 4 10 दूना 20 बार आएगा। अब आप जो बताओगे हम उसी को आंसर मान लेंगे। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 20 टाइम्स। सर ये इतना बड़ा बड़ा क्यों लिख रहे हो? बच्चा, जब आपको समझ में आ जाएगा अपने आप स्पीड से कर लोगे, अन्यथा आप खुद ही देखो कमेंट में कोनो 21 बोले पड़ा है, कोनो 19 बोले पड़ा है और कोनो 20 बोले पड़ा है। तो प्यार से सीखिए, मोहब्बत से। एक बार फिर से समझो। अब देखो किताबी लैंग्वेज से नहीं करना है इनको, क्योंकि पेपर में एक आधी आने हैं। पहले समझो। अब ऐसा तो है नहीं कि हमारे पेपर में 10 तो ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे, और हमेशा बदलाव होगा। ये नहीं कि 1 से लेकर 100 तक ही आए, कुछ और भी हो सकता है। तो उस केस में आप कॉन्सेप्ट को बढ़िया से जाने, और एक तरीके से एक साइड में कुन्ने में कहीं लिख भी लेना कि 1 से लेकर 100 तक की गिनती में अंक 5 कितनी बार आता है, तो 20 बार। अगर अंक 4 भी बोले तो भी 20 बार, अंक 3 भी बोले तो भी 20 बार, अंक 7 भी बोले तो भी 20 बार, अंक 8 भी बोले तो भी 20 बार। देवताओं, मेरी बात को समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? कुन्ने में कहीं साइड में लिख लेना, जिससे तुमका कष्ट नहीं होगा, अन्यथा खेला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48। सीखेगा इंडिया हमारे साथ, जी हां हमारे साथ सीखेगा। प्यारे दोस्तों, पहले क्वेश्चन पे फोकस करेंगे, बाकी सब मोह माया बाद में। कहता है 5 अंकों वाली एक संख्या में सैकड़े के स्थान पर मौजूद अंक 2 है। सैकड़े के स्थान पर मौजूद अंक 2 है, यानी ये हमारा 2 है। देखा जाए आपके सारे ऑप्शन में यहां पर 2 ही है। भाषा को समझिए, भावनाओं में मत बहिए। फिर कहता है इकाई के स्थान पर मौजूद अंक सैकड़े के स्थान पर मौजूद अंक से दुगना है, यानी ये 2 है तो ये 4 होगा। तो कहीं ना कहीं आपके सारे ऑप्शन में इसका दुगना 4 ही 4 है। फिर कहता है संख्या में 1000 के स्थान पर 0 है। 1000 के स्थान पर 0, तो देखो सारे में है। फिर कहता है 10,000 के स्थान पर मौजूद अंक सैकड़े के स्थान पर मौजूद अंक इकाई के स्थान पर मौजूद अंकों के योग के बराबर है, यानी जो इस पोजीशन पे अंक 6 यहां और इन दोनों के योग का बराबर है। कोई शॉर्टकट नहीं बता रहा हूं, बिल्कुल प्रॉपर। कहता है दहाई के स्थान पर मौजूद अंक 10,000 के स्थान पर मौजूद अंक से 1 कम है, यानी ये 6 है तो ये क्या होगा, 5 होगा। 54 वाला आंसर, यानी ये सारे ऑप्शंस हमारे सेम थे। हमारी जो कंडीशन हमें प्राप्त हुई वह अंतिम लाइन से प्राप्त हुई। यही इसका सॉल्यूशन है मेरे प्यारे दोस्तों। जीत मंडल मेरे भाई, सारे मोह माया बाद में, अभी पढ़ाई। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उसमें आप चर्चा कीजिए। 48 के बाद 49 नंबर। कहते 3506 अंकों का प्रयोग करते हुए बनने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। देखो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनानी। एक बात याद रखो, एक बात याद रखो बहुत अच्छे से। आपके माइंड में 4 अंक, जैसे ये देख लिया, तो 4 अंक की संख्या अगर सबसे छोटी बनानी हो तो आपके माइंड में हो सकता है ये बात आ जाए, पर जब 0 आप पहली प्लेस में रखोगे तो इसे 3 अंक की संख्या बोली जाती है। तो कुछ नहीं करना है, 3 को आगे लाओ और इस 0 को बस यहां रिप्लेस कर दो, बाकी 56 ऐसे ही लिख दो। ये हो गई 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या।
बोलो बोलो, टेल टेल। अब ये 3 अंक की होती है, इसे 3 अंक बोलते हैं, समझ गए। अगर 0 स्टार्टिंग में लगा देंगे तो उसे 3 अंक बोला जाता है। ठोको लाइक, बोलो हा। कॉन्सेप्ट इज द पावर, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। अंक 2 3 4 0 5 से बनी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। एक चीज समझो, अगर मैं इसी से देखूं तो बच्चों के दिमाग में क्या आएगा, 0 2 3 4 5 ऐसे, पर यह गलत है। छोटी सी बात को समझ लिया लाइव झिंगा लाला। हम ऐसे क्यों लिख रहे हैं वो भी बताएंगे थोड़ी देर में। देखो 3 4 5 तो ठीक है, पहली पोजीशन में 0 नहीं आ सकता, तो इसे बस इंटरचेंज कर दो, 2 आगे कर दो, उसके बाद 0, 3 4 5। और वैसे ये जो है वो 4 अंकों की संख्या है, हमें 5 अंक की लिखनी है, तो 2 0 3 4 5 इसका आंसर आएगा। ठोको लाइक, बोलो हां। बड़ा पेशेंस रखना, बड़ा पेशेंस। क्वेश्चन नंबर 51, इसका इंग्लिश वर्जन नहीं दिख रहा हमको, एक सेकंड रुकना मेरे भाई, इंग्लिश भाषी जितने भी हैं। देखिए, कहता है 6 अंकों की ऐसी छोटी सी छोटी और बड़ी सी बड़ी धनात्मक संख्याओं का योग ज्ञात करो जो केवल 0 4 6 अंकों से बनी हो। इनमें से प्रत्येक अंक कम से कम एक बार तो आना अनिवार्य है। देखो, एक तो कह रहा है छोटी और सबसे बड़ी, और उनका योग चाहता है, योग चाहता है, तो फिर यही आंसर। सर इतना कॉन्फिडेंस कैसे? अभी सब समझ में आ जाएगा। अगर मुझे 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी चाहिए, अगर सबसे बड़ी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 6 6 6 6 4 0। सर कैसे? 4 बार 6 और 4 0, क्योंकि इन सारी संख्याओं का यूज होना चाहिए। 6 अंकों की ऐसी छोटी छोटी बड़ी से बड़ी धनात्मक संख्या का योग ज्ञात करो जो केवल 0 4 6 अंकों से बनी हो और इनमें से प्रत्येक अंक कम से कम एक बार यूज हो। तो 4 बार 6 4 0, 0 4 नहीं 4 0। अब हमसे छोटी संख्या चाहिए, छोटी संख्या के लिए इस 4 को आगे लाना पड़ेगा, 0 को नहीं। तो 4 ऐसे लाए, फिर यहां चारों में 0 0 कर दो क्योंकि छोटी चाहिए, और उसके बाद 6 लगा दो, बस। तो आज से ये चीज आप समझ भी रहे होंगे। अगर हम इनको जोड़ेंगे तो कुछ वही बड़ा आएगा, 1066646 आएगा। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन से घबराना नहीं है, ऐसे क्वेश्चन भर भर के पूछे गए हैं, भर भर के। बच्चा इन बातों को समझ नहीं रहा है, पेपर में ऐसा ही आएगा और यहां पेशेंस लेना पड़ेगा। चलिए 51 के बाद 52 नंबर क्वेश्चन कहता है 301 से 399 तक गणना करने पर अंक 3 कितनी बार आएगा? पहले तो ये दोनों ऑप्शंस हटा दो, इसका तो कोई रोल ही नहीं। सर कैसे? अब देखो 301, पहले समझो 301, तो 3 एक बार आया, ऐसे नंबरिंग करोगे मोटा मोटा, इस प्लेस की बात कर रहा हूं, यानी इस प्लेस की बात कर रहा हूं, इस प्लेस को। तो यहां पर 399 बार आएगा। क्यों? 301 302 303 304 305 306, तो स्टार्टिंग का 3 तो बना ही रहेगा, और 3 एक से स्टार्ट हो रहा है और 99 बार, तो ये तो फिक्स हो गया, पहली बात। अब मेरे प्यारे दोस्तों, आज हमने एक क्वेश्चन सीखा था जिसमें हमसे यह पूछा गया था कि 1 से लेकर 100 तक 5 कितनी बार आता है? 5 कितनी बार आता है? लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, मैंने कहा था या तो याद कर लो, 20 बार 5 आएगा। सर ये कब बताया? वाई दिस कोलावरी? अब कब करा देते हो, समझ ही में नहीं आता। अरे भैया, ये वो क्वेश्चन है,
हमने उसी वक्त आपको कहा था कि जो रूल 5 के लिए वही 1 के लिए, वही 2 के लिए, वही 3 के लिए, वही 4 के लिए, वही 5 के लिए, वही 6 के लिए, वही 7 के लिए, वही 8 के लिए, वही 9 के लिए, वही 10 के लिए, वही 11 के लिए। नहीं, 10 11 कहां पहुंच गया, वही 9 के लिए। समझ गए? इनमें हमें ध्यान देना पड़ेगा। समझ गए भाई? रूल तो वही होगा, 1 से लेकर 100 तक की गिनती में 5 कितनी बार आता है? तो आप कहोगे सर 20 बार। अगर हम कह दें 1 कितनी बार आएगा, तो 1 और भी तो 20 बार आएगा। कैसे भाई? 1 से लेकर 50 तक की बात करें, मान लो हम 1 से लेकर 50 तक की 1 की बात करें, तो 1 क्या हो सकता है? 1 हो सकता है। यहां अब देखो, यहां बढ़ जाएगा तो इधर कम हो जाएगा। अभी वहां पर कर देंगे, यहां पर कर देंगे तो खिचड़ी पक जाएगी। अभी अभी करके दिखाएंगे, वरना कल को ये कोई कह दे। अब देखो, हमें यहां 3 लाना है, तो 3 कितनी बार आएगा? तो 99 और 20 बार और जोड़ दो तो 119 आंसर आएगा। हमें इन दो प्लेस वाला 3 करके दिखाना है समाज को। तो एक 3 हो गया, ध्यान देना। 3 के बाद 13 हो गया, 23 हो गया। उसके बाद ये वाली सीरीज 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 नहीं, फिर 43 हो गया, 53 हो गया। करके दिखा देते जिससे आप लोग कॉन्फिडेंस में याद रहे। 63 हो गया, 73 हो गया, 83 हो गया और 93 हो गया। मेरे मासूम से दोस्तों, कुछ चीजों को तैयार किया जाता है 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 बार। समझ गए? 119 इज द राइट आंसर। बोलो बोलो, टेल टेल। तो आपने एक चीज देखा होगा, अगर आपने नहीं देखा तो ये 10/1/2021 में क्वेश्चन पूछा गया और सेम पैटर्न का क्वेश्चन। अब बच्चा कहता पेपर में टफ आ गया। अरे जब तुम पढ़ोगे नहीं, टाइम पास करोगे तो कहां से सीखोगे? और यहां पर हमने आपको पॉइंट बता दिया। अब ये देखो, आरआरबी आरपीएफ एसआई 16/1/2019, यानी 19 चला गया, 20 चला गया, 21 चला गया, 22 में, यानी 3 साल बाद ये क्वेश्चन रिपीट हुआ। अब कुछ तो बदलाव करेगा। अब 1 से लेकर 100 तक कह रहा है, वहां बदल दिया 300 से 301 से लेकर 399 तक। तो भैया कुछ तो अंतर आएगा ही आएगा। तो याद रहे, छोटी छोटी बातों को आप अगर तैयार करते हैं तो एक दिन खुशी मिलती है। 53 नंबर क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन बहुत कराएंगे अभी आने वाले सेशन में। फिलहाल अभी तो एक ही है, फिर एक साथ 10-20 आएंगे। और पहले वाली भी यूथ अगर पढ़ी होगी तो उसमें भी 10-20 क्वेश्चन एक साथ हैं इसी पैटर्न के। समझ रहे हैं ना? अरे तेजी से कमेंट तो करो दोस्तों। खेला हो बे। 2 अंकों की वह संख्या ज्ञात करें जिसके अंकों का योग 8 है। सारे ऑप्शंस 8 है। इनमें 36 जोड़ने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के अंकों पर बराबर हो जाती है। उलटने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के बराबर हो जाती है। देखो, ये 36 जोड़ो तो ये कहीं ना कहीं 100 के ऊपर चला गया, और उल्टेंगे तो कभी 71 आएगा नहीं। 36 जोड़ो 98 हो गया, उल्टोगे तो 89, यानी ये भी नहीं होगा ना ये होगा। 36 जोड़ो 71 हो गया, उल्टोगे तो 17 हो गया, 35 है ये। तो फिर ये 26 आंसर है। 26 ऐसे, इसको रिवर्स मारोगे, इसमें 36 जोड़ोगे तो कहीं ना कहीं ये 62 हो जाएगा। और कहते हैं अगर इस 62 को आप उलट दोगे तो फिर से 26 हो जाएगा। यानी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 26। अभी ये शायद एक ही क्वेश्चन है डिजिट पर, भविष्य में ये भर भर के आएगा, उस टाइम और अच्छे से बताया जाएगा। ठोको लाइक, बोलो हाँ। सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए, सपोर्ट और प्यार जरूर दिखाइए। बाकी तो हम पढ़ा रहे हैं। यदि संख्या इतना 8 और 5 से पूर्णतः विभाज्य है तो हैश और डॉलर के स्थान पर क्या? अब देखो, बच्चा क्या एक एक रखता है, काहे रख रहे हो मेरे भाई? देखो, ये पूरा लिखना ही नहीं, यही 8 के लिए बस इतना ही सही है। 3 ऐसे, अब ये 02 लिख दो,
3 ऐसे 2 2 लिख दो, 3 ऐसे 0 0 लिख दो, 3 ऐसे 2 0, यानी ये वाला 3 तो फिक्स रहेगा। ये देखो ये 3 फिक्स है, बाकी यही चिपका दिए हमने क्योंकि हैज और डॉलर की वैल्यू चाहिए। अब प्यारे दोस्तों करना क्या है, देखो 5 का पहले रूल देखो, 5 का रूल अंतिम में या तो 0 हो या 5 हो, यही ना, यानी ये दो गलत हो गए। अब इन दोनों में अक्कड़ बक्कड़ करना है। 5 का रूल तो आप जानते हो, 8 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है अंतिम 3 संख्या 8 से डिवाइड हो। 8 3 का 24, 8 3 का 24, फिर 60, ये नहीं जाता, ये जाता है 8 चौका 32, यानी इसका आंसर 2,0 होगा। बोलो हां। इसी को बच्चा ये समाज कॉन्सेप्ट कहता है, इसी को इस समाज कॉन्सेप्ट कहता है। 54 के बाद 55 नंबर, यदि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या से घटाया जाता है तो शेषफल कितना होगा। देख रहे हैं, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या से, तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये होती है और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये होती है, और इसको घटाना है, यही तो बोल रहा है। 10 में से 9 गया, 1 आया, 9 में से 9 गया, 0 0 0 और यहां 9, यही इसका आंसर होगा 9,001। 55 का आंसर 9,001। ठोको लाइक, बोलो हां। और एक प्यारा क्वेश्चन 56 नंबर, कहता 95.75 और 0.02554 के गुणनफल के रूप में प्राप्त संख्या में दशमलव क्या होगा। वो बात की बात है। मैं आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं, मान लो अगर मुझे 2.2 और गुणे 5 का इंटू करना है या 0.5 का इंटू, तो आप क्या कहोगे, सर 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा। पहले बोलो हां। अब ये दशमलव के बाद सबसे लास्ट में 0 की कोई वैल्यू नहीं, तो कितने अंक हैं, 1 अंक है। तो कहता है गुणनफल के रूप में प्राप्त संख्या में दशमलव के दाईं ओर कितने सार्थक अंक होंगे। सार्थक अंक का मतलब सिग्निफिकेंट डिजिट, सिग्निफिकेंट डिजिट मतलब ये वाला 0 काउंट नहीं होगा। बात समझ में आए। अब देखो कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं 95.75 इंटू 0.02554। एक चीज समझो, एक चीज समझो, मैं मोटा मोटा सिखाता हूं क्योंकि मुझे मोटा ही मोटा समझ में आता है। दशमलव के बाद 2 डिजिट, पहले बोलो हां। और उसमें भी पहले एक चीज समझो, उसमें भी बहुत ध्यान रखना है, बहुत ही ध्यान रखना है, बहुत ध्यान रखना है। ये 25 का मल्टीपल हो गया, किसका मल्टीपल हो गया, 25 का मल्टीपल, यानी 25 का मल्टीपल। और ये सिर्फ 2 का मल्टीपल है, यहां से सिर्फ आपको एक ही 2 प्राप्त हो सकता है और कुछ भी नहीं प्राप्त हो सकता। यानी ये सिर्फ 2 का ही मल्टीपल, क्योंकि 54 4 से नहीं जाता, 54 सिर्फ 2 से जाएगा। और हम जानते हैं कि जीरो मेकर क्या होता है। जीरो मेकर जब 2 और 5 का भरत मिलाप होगा तो एक जीरो मिलता है, यानी इवन नंबर इंटू 5 का अगर मल्टीप्लाई होता है तो जीरो की प्राप्ति होती है, ऐसा हम सीखते हैं। यानी अगर 2 की पावर 3 होंगे और 5 की पावर 3 होंगे तो 3 ठो जीरो की प्राप्ति होगी। लेकिन यहां के केस में देखा जाए 75 जो कि 25 का मल्टीपल है, तो ये 5 का स्क्वायर हुआ और ये सिर्फ 2 का है, तो यानी लास्ट में सिर्फ एक जीरो प्राप्त होगा। 2 डिजिट 3 तो 5, यानी टोटल 7, 1 2 3 4 5 6 7, और इस प्लेस में एक जीरो आएगा, एक जीरो आएगा। और एक और बात याद रखना, अगर यहां पर 6 होता, यहां पर 54 की जगह 56 होता तो 2 जीरो हो जाते, क्योंकि ये 25 है मेरे भाई, क्योंकि ये 4 का मल्टीपल हो जाता। ध्यान रखना, खेला हो जाएगा। यानी इनके मिलन से सिर्फ एक ही जीरो बन सकता है, कुछ और नहीं। तो और नहीं तो 2, टोटल 7। अब ये डिजिट हटा दो, डिजिट कितनी बची, 6 डिजिट बची।
यानी 6 इसके सार्थक अंक हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएगी। सर इतना ज्ञान क्यों दिया? अरे अगर मैं अभी इंटू कर दूं ना तो तुम्हारे साथ खेला हो जाएगा, ठीक है, खेला हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट को समझो मगर प्यार से। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित समीकरण के आधार पर अंकों ए और बी का मान ज्ञात करें। बी ए इंटू बी थ्री बराबर 57A। अब देखो कितने प्यार से खेलेंगे, पर लिखो ऐसे बी ए बी थ्री इंटू, अभी देखना हम लोग खेलेंगे कैसे उसको समझना पड़ेगा। मेरे प्यारे दोस्तों अगर मैंने ए को 2 मान लिया, अगर मैंने 2 मान लिया, इसे अगर 2 मान लिया तो 2 गुणा 3 6, तो फिर ये ए 2 कहां से आएगा? यहां तो 6 आना चाहिए, यानी 2 हमारा नहीं हो सकता, यानी ये गलत हो गया। अगर मैं ए को 3 मान लू, क्या मान लू? 3, 3 गुणे 3 यानी ये ए 9 हो जाएगा। जब ये 9 हो जाएगा तो ये भी नहीं हो सकता, तो फिर हम क्या लेंगे? फिर हम ए को अगर 5 मान लेते हैं कि अगर ए हमारा 5 है, 5 त्याय 15 यानी ये 5 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? सावधानी अटित दुर्घटना घटी, ये क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। पहली बात, अच्छा बच्चा जान गया यही होगा, यही होगा, यही होगा, बोलो हां, यहां तक कोई तकलीफ नहीं, यानी 5 5 वाला हो गया। अब यहां पर रिस्क है, रिस्क क्या है पहले समझो। अगर बी को 2 करोगे तो ये 25 हो जाएगा, बी को 2 करोगे तो ये 23 हो जाएगा। अगर ये पहला वाला लेते हो तो 25 गुणे 23 करते हो, पहले बात को समझना, 25 गुणे 23 24 का स्क्वायर 576 माइनस 1 575 हो जाएगा। यानी स्टार्टिंग में आप देखो 5 है ही, 7 है ही, 5 है ही, यानी अगर मैं बी को 2 लेता हूं तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिलहाल ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, पर मैथ में दिया है तो पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा, याद रहे कॉन्सेप्ट इज द पावर। अब बच्चा कह दे पेपर में टफ आ रहा है तो स्वयं जिम्मेदार। चलिए प्यार से सीखेंगे, हर चीज को सीखेंगे और हर चीज को पढ़ाएंगे धीरे धीरे। 57 के बाद 58 नंबर, 6 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। दोस्तों 6 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या 9 9 9 9 9 और 8, ये आंसर आएगा 89999 करके आंसर आएगा 58 का। पहले बोलो हां सर यही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग क्या है? 6 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये होती है और सबसे छोटी संख्या 6 अंकों की बोला है ना मेरे भाई, भावनाओं में नहीं बहेंगे हम। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये होती है। डी इज द राइट आंसर। 5 अंकों से मिलकर बनी न्यूनतम संख्या जो 97 से विभाज्य है वह x है, और x के अंकों का योग क्या है? इसका कोई शॉर्टकट नहीं। जो बच्चा ज्यादा शॉर्टकट सीखता है वह ऐसे क्वेश्चन नहीं कर पाता, यानी यहां हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। कहता 5 अंकों से मिलकर बनी न्यूनतम संख्या जो 97 से विभाज्य है। कौन सी संख्या? न्यूनतम। 5 अंकों की न्यूनतम संख्या यह होगी और 97 से डिविजिबल है, तो 97 ऐसे करेंगे, यहां 3 आ जाएगा, डबल 0, 3 का ही गुणा करेंगे, 7 या 21 2 हासिल, और 9 त्रिका 27 2 29, यहां पर ये 09 आएगा।
वो तो कोई दिक्कत नहीं, 9 ही आएगा। और 2 जीरो ले लिया तो 1 जीरो और लेना पड़ेगा, यानी ये 1 सेकेंड। दया कुछ गड़बड़ है क्या? बोलो बोलो, दया कुछ गड़बड़ है क्या? नहीं गड़बड़ है, यहीं तक होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, बड़े प्यार से सीखना, बड़े प्यार से सीखना। और हमसे 5 अंकों की संख्या बोल रहे थे ना, ओहो, ये 0 5 अंक में क्या 5 अंक तो ये होते हैं ना, वही मुझे लगा कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, एक तो 0 मेरा आ रहा है। अब कोई दिक्कत नहीं, इस 0 को हटाओ, वरना समाज क्या कहेगा। दोस्तों ध्यान देना, व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट? कहीं ना कहीं 5 अंक की संख्या ये लिखो, 97 में से 9 को लेस कर दो, यानी 10,000 प्लस 88, यानी 10088 हो गया। अगर मैं इसके अंकों को जोड़ूंगा तो 1 8 8 8 दूनी 16 1 17, 17 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये एक क्वेश्चन हमारा क्या अच्छा क्वेश्चन है। पेपर टाइम क्या होता है, ऐसे क्वेश्चनों में हमारे साथ खेला होता है। बोलो बोलो, टेल टेल। बिल्कुल मेरे भाई, 17 इसका आंसर आएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो 5 अंकों से मिलकर बनी न्यूनतम संख्या जो 97 से विभाज्य है वह x है, और x के अंकों का योग क्या होगा, 8 दूनी 16 और 1 17 होगा। ठोको लाइक, बोलो हां। चलिए, हमेशा याद रखिए, कॉन्सेप्ट इज द पावर। 60 के बाद 61 नंबर क्वेश्चन। श्रेणी 1 से लेकर 99 तक की गणना में दाही के कुल अंक कितने हैं? 1 से लेकर 99 तक की गणना में दाही के कुल अंक कितने हैं? तो 90 होंगे दाही के अंक। सर ये कैसे, वाई दिस कोलावारी डी? अरे देवताओं, 1 से लेकर 9 तक ये सब इकाई के अंक होते हैं। बोलो हां। 1 से लेकर 9 तक तो सब इकाई की हो गए। अब जब इसके आगे आप चलोगे, इसके आगे, तो इसके आगे ये वाली पोजीशन के बाद सभी में आएंगे। 11 में आएगा, जैसे 11 12 13 ऐसे करके चलता चला जाएगा। कहां तक जाएगा, 99 तक जाएगा। तो 11 से लेकर 99 तक 90 संख्याएं होती हैं, 90 संख्याएं होती हैं। यही इसका आंसर हो जाएगा। बोलो हां। किसी को कोई डाउट? खुल के बोलो, किसी को कोई डाउट नहीं। और कुछ बच्चे तो एक्सपर्ट है, वो सीधे कहेंगे सर 99 माइनस 90 आंसर। ठोको लाइक, ऐसा भी बोल सकते हैं, नॉट ए बिग डील। बेसिक क्वेश्चन है। तो क्रमागत संख्याएं ज्ञात करें जिनमें पहली संख्या का 3 गुना दूसरी संख्या के 2 गुने से 5 अधिक है। देखो, क्रमागत संख्याएं जैसे 5 6 6 7 7 8 9 10 ये सही है। इसी भाषा को हम पढ़ के कर लें। दो क्रमागत संख्या ज्ञात करें जिनमें पहली संख्या का 3 गुना, 5 का 3 गुना 15, दूसरी संख्या के 2 गुने से 5 अधिक है। अब ये माइंड में फॉर्मूला हो गया कि पहली संख्या का 3 गुना दूसरी संख्या के 2 गुने से 5 अधिक है, ये बोला जा रहा है। यानी समझ गए, या तो पहली संख्या का 3 गुना दूसरी का 2 गुना और 5 का अंतर हो, या तो ये कंडीशन हो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, जैसे ये 36 18 और 7 दूनी 14, 18 और 14 का अंतर 4 होता है, यानी गलत। 7 या 21, 8 दूनी 16, 21 16 21 16 इसके चांसेस हैं। 7 या 21, 8 दूनी 16 और 16 5 21, यानी 7 और 8 आंसर होगा। ऐसे को वाया ऑप्शंस करोगे तभी बादशाह हो,
वरना लिखने वाले तो लिखेंगे लिखेंगे भाई, कौन रोका है उनको, कोई रोक पाया है? कहता है सबसे बड़ी और सबसे छोटी दो अंकों की आभास संख्या के अंतर की गणना करें। सबसे बड़ी और सबसे छोटी दो अंकों की आभास संख्याओं का गणना करें। दोस्तों बताया जाएगा। मेरा मानना है कि हेडिंग डालो, हेडिंग डालो प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, छोटी छोटी सारी बातों को लिख लेना। इससे अभी कम से कम 30 क्वेश्चन हम लोग करेंगे प्राइम नंबर से, और जिसमें से 20 से 25 लेटेस्ट क्वेश्चन होंगे। आभाज्य संख्या, कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें। पहली बात, वह नंबर जो खुद से और 1 से डिविजिबल होता है उसे प्राइम नंबर कहते हैं। 1 एंड इटसेल्फ, जो खुद से और 1 से डिविजिबल होता है उसे आभाज्य संख्या कहते हैं। दूसरी बात, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है। 2 इज द लोएस्ट इवन प्राइम नंबर। सबसे छोटा भी होता है और इकलौता इवन प्राइम नंबर भी यही होता है। फिर कुछ प्राइम नंबर को लिखना सीखो, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, इनको लिखना सीखो जैसे मैं लिख रहा हूं। 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47। तो 4, 4, 4, 4, 8, 4, 12, 3, 15, यानी 1 से लेकर 15 तक, 1 से लेकर 50 तक 15 प्राइम नंबर होते हैं। पॉइंट भी समझना, 1 से लेकर 100 तक 25 प्राइम नंबर होते हैं। 1 से लेकर 200 तक 46 प्राइम नंबर होते हैं। इसमें और बात, 1 से लेकर 50 तक प्राइम नंबर का जो योग होता है वो शायद 328 होता है। 1 से लेकर 100 तक 1060 होता है। तो इन चीजों को नहीं लिखेंगे, थोड़ा सा भूल रहा हूं मैं, हमेशा तो लिख देता हूं, आज भूल रहा हूं, कोई बात नहीं। 1 से लेकर 50 तक 328 होते हैं, 1 से लेकर 100 तक 1060 या 1080 ऐसे कुछ होता है, उसको जोड़ना। ठीक है, दिमाग से उतर रहा है तो इसलिए नहीं लिखेंगे, और अभी पूछा भी नहीं जा रहा है। ये बात समझ में आ गई? पहले बोलो हाँ। आगे की 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। यानी आपको मालूम होना चाहिए आभाज्य संख्या वह संख्या जो खुद से और 1 से डिविजिबल होती है उसे आभाज्य संख्या कहते हैं। तो हमारा सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर होता है। 1 से लेकर 50 तक 15 प्राइम नंबर होते हैं, लिखना आना चाहिए। 1 से लेकर 100 तक 25 प्राइम होते हैं, लिखना आना चाहिए। और कुछ छोटे छोटे पॉइंट, 3 अंकों का सबसे छोटा प्राइम नंबर 101 होता है, 101। और इसी सीरीज में 200 तक में सबसे बड़ा होता है 199। ये मतलब 1 से लेकर 200 की सीरीज में सबसे छोटा ये होगा। अब ये 3 अंकों का सबसे बड़ा नहीं है, मतलब सबसे छोटा नहीं, मतलब समझ गए, 1 से लेकर 200 में बता रहे हैं, ये उसमें बड़ा होगा, प्राइम नंबर होगा। बाकी अब हम लोग क्वेश्चन पे करेंगे, चीजों को सीखेंगे बेहतर रूप में और बहुत अच्छे रूप में, बड़े स्पीड से जानेंगे और स्पीड से ही क्वेश्चन के आंसर आएंगे। ठोको लाइक, बोलो हां। कुछ बच्चे आंसर दे रहे हैं, किस क्वेश्चन का दे रहे हैं? हो सकता है इसका दे रहे हो। सबसे बड़ी सबसे छोटी 2 अंकों की आभाज्य संख्याओं का अंतर। अभी लिखवा दिया, 2 अंकों की सबसे बड़ी आभाज्य संख्या 97 होती है
और सबसे छोटी 2 अंकों की 11 होती है, इसका अंतर बोल रहा है। समझ गए? 97 माइनस 11 बच्चा बच्चा बोलेगा 86 इज द राइट आंसर। पहले बोलो हां कि 63 का आंसर 86 आएगा, 86 आएगा, 86 आएगा। फिर कहता है निम्न संख्याओं में संयुक्त संख्या कौन सी होगी? संयुक्त का अर्थ होता है कंपोजिट, कंपोजिट नंबर। अब यहां भाषा आ गई तो इसको भी समझेंगे। कंपोजिट नंबर कुछ नहीं, बड़े प्यार से समझ लेना इसको भी। हिंदी में इसे बोलते हैं संयुक्त संख्या। मोटा मोटा डिफिनेशन क्या कि वह नंबर जो प्राइम नहीं है उसे हम संयुक्त संख्या कहते हैं, एक्सेप्ट 1। क्योंकि 1 जो हमारा होता है, 1 हमारा नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर। 1 हमारा ना ही प्राइम संख्या होता है ना ही कंपोजिट संख्या होता है। अगर कोई कह दे सबसे छोटी कंपोजिट संख्या, वो 4 से स्टार्ट होती है। 4 के बाद 5 नहीं 6 होगा, 7 नहीं 8 होगा, 8 के बाद 9, 9 पहली ऑड, पहली विषम संयुक्त संख्या होती है। यह भी याद रखना, पेपर में पूछा जा सकता है। समझ गए? बाकी डिफिनेशन मोटा मोटा कि जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है, मुद्दा खत्म। बात समझ में आई? अब हमें निकालना है कि इनमें से कंपोजिट क्या है। तो प्राइम निकालने का रूल हमें मालूम होना चाहिए। अगर हमने 3 ठो प्राइम मालूम चल गए तो चौथा कंपोजिट हो। मुद्दा समझ में आ रहा है? भावनाओं में बहना नहीं है, छोटी छोटी बारीकी से इसका आंसर निकालोगे तभी आंसर आएगा। ठीक है, पर हमसे यहां कह रहा है, क्वेश्चन की भाषा समझना, संयुक्त संख्या नहीं है, हमसे यह कह रहा है। यानी संयुक्त संख्या नहीं है, इसका अर्थ यह है कि हमें प्राइम नंबर निकालना है। यह भी ध्यान रखना है कि भाषा क्या बोल रहा है। तो अब हम लोग प्राइम नंबर निकालने का तरीका समझेंगे। हमने सिर्फ कंपोजिट के बारे में ज्ञान दिया है, अब क्वेश्चन के बारे में ज्ञान लो। तो यहां से प्राइम नंबर निकालने का भी तरीका सीख जाएंगे। सबसे बड़ा 209, देखो ये किसके वर्ग के आसपास आता है? तो आप कहोगे सर 15 का 225 होता है, उससे कम ही होता है। यानी सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, बस उसके आगे नहीं जाना। क्योंकि 15 से कम है तो उससे पहले बस यही 6 संख्याओं से हमें चेक करना होगा कि कौन प्राइम है कौन नहीं, और हम लोग निकाल लेंगे। सर कैसे? सबसे पहले हम पहला ही चेक करेंगे। 2 से नहीं जाता, 3 से नहीं जाता, 5 से नहीं जाता, 7 से चेक करो। 7 दूनी 14, फिर 69 नहीं, पर ये 11 से जाता है। ये 11 का मल्टीपल है। बात समझ में आई? यानी ये हमारा कंपोजिट नंबर है, पर हमें प्राइम नंबर चाहिए। 2 से नहीं, 3 से नहीं, 4 से नहीं, 5 से नहीं, 7 से चेक करो। 7 या 21, 7 दूनी 14 और फिर 63, यानी ये 7 का मल्टीपल है। बोलो हां। फिर 2 से नहीं, 3 से नहीं, 5 से नहीं, 7 से। 7 दूनी 14, 7 या 21, यानी ये भी 7 का मल्टीपल है। यानी ये हमारा प्राइम नंबर है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो यहां से आप प्राइम नंबर का रूल भी सीख गए कि कैसे हम डिसाइड करेंगे प्राइम नंबर। अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं 161, 161, ये सब सस्ता नशा करते हैं, ये वास्तव में नशा कर रहे हैं। सारे झोंके पड़े 161। कैसे कर लेते हो मेरे भाई? अरे देवी देवताओं, 161 7 का मल्टीपल नहीं है। 7 दूनी 14 और 7 त्याएं 21। बोलो 23 से गुणा 7, 161। बोलो बोलो, टेल टेल। यही होता है एग्जामिनेशन हॉल में भी, यही होता है। जहां नकल होती है, मालूम चला सब मेरे ही भरोसे हैं, प्रकाश सर बढ़िया मैथ के टीचर है, बढ़िया, और मालूम चला प्रकाश सर 161 मारे। हमने कहा भाई सी ऑप्शन है, पूरी क्लास सी ठोक दी। बस समझ जाना उसी क्लास में नकल हुई है, क्योंकि सभी की गलत है ना। सबके सही है वो तो अच्छी बात है,
उसमें कुछ नहीं कि चलो सारी क्लास पढ़ी लिखी है, पर अगर लगातार 100 बच्चों का एक ही आंसर आ रहा है तो इसका मतलब वहां नकल हुई है। किसमें? जिसमें गलत किया है, सही में नहीं। चलिए 64 के बाद 65। 200 से कम सबसे बड़ी आभास संख्या कौन सी? 199। सर वाई दिस कोलावरी? अंधी अंधी, बिल्कुल अंधी। और क्या सोचियो, अभी चेक कर लेंगे, हो सकता है मेरा गलत हो। हमने यहां 101 बोला, 200 से बड़ी तो ये बोला था, फिर भी हम चेक करेंगे, हो सकता है मेरा दिमाग इधर उधर हो। देखो 200 से कम है तो 2 3 5 7 11 13 तक ही जाएंगे, क्योंकि 15 का 225 होता है, 225 के स्क्वायर से सारे कम है। चेक हम सारे करके दिखा देंगे। अब 199 को भी छोड़ दे रहा हूं, देखो मेरी बात, इनको इधर से चेक कर लेता हूं। हाँ, कहता द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर लेस देन 200, तो भैया अब इसी को चेक करो, क्योंकि ग्रेटेस्ट चाहिए, सबसे बड़ा इनमें यही है और यही हम बोल रहे हैं। 2 से नहीं जाता, 3 से नहीं जाता, 5 से नहीं जाता, 7 से चेक करो। 7 दूनी 14, फिर आ गया 59, नहीं जाएगा। 11 नहीं जाएगा। 13, 130 पहले ही कम कर दो, और शायद फिर 59 बचा, नहीं, यही आंसर होगा। तो कुछ चीजों फिलहाल तो मुझे लग रहा सारे की सारी प्राइम नंबर झुकी हुई हैं। 199 आंसर होगा। अब कौन कह रहा है 197? अरे 197 भी प्राइम नंबर है। 200 से कम सबसे बड़ी आभास संख्या पूछी गई है देवता। 200 से कम सबसे बड़ी आभास संख्या 199 होगा, लिखवा भी दिया था। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या आभाज्य है? सबसे बड़ा कौन है? 715। 25 का 27, 729। तो 27 के स्क्वायर से पहले कितने प्राइम नंबर आते हैं? 2 3 5 7 11 13 17 19 23। अब 27 के बाद पहुंच जाएंगे, यानी ये सारे प्राइम नंबर है। देखो जब ज्यादा संख्या हो तो सबसे पहले 3 को पकड़ो। क्रिस्टल सम देखो 3 वाला, 5 6 7 8 9, यानी ये 3 से जाता है, ये प्राइम नहीं होगा। 7 5 नहीं, 7 5 12 नहीं, 7 5 12 13 नहीं, मतलब 3 वाला तो एक हट गया। अब 2 वाला कोई है नहीं, मुद्दा ही खत्म है। 2 से तो वैसे भी नहीं है, 3 से भी नहीं है, हटा दो। 5 से ये भी हट गया। बोलो बोलो। 7 से, 7 दूनी 14, 7 चौक 28, फिर 43, 8 से 56 नहीं, 7 नहीं होगा। 11 11 नहीं, 13, 13 दूनी 26, और फिर 13 के पाड़े में 26, तो फिर 63 नहीं। इधर आ जाओ, 13 दूनी 26 दूना 52, 13 17 जाएगा क्या? देखो मेरे भाई, अब देखो मेरे भाई किससे जा रहा है। 323 क्या 13 से जाता है? पूछता है भारत आपसे, नहीं जाता। तो किससे जाता है? नहीं मालूम। 13 से दोनों नहीं जाते, 17 से तो 17। थक गया ना दिमाग मेरा, अब चलना बंद। 153 ये 17 से जाएगा, ये 17 से जाएगा, यानी 571 हमारा एज ए क्या होगा? प्राइम नंबर होगा। क्योंकि होगा तो एक ही ऑप्शन ना मेरे भाई, कष्ट तो होंगे नहीं। 571 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। खोको लाइक बोलो हां, यही इसका आंसर आएगा 571। बोलो बोलो, टेल टेल। 66 के बाद 67, 3 अंकों की छोटी सी छोटी आभास संख्या ज्ञात कीजिए। 3 अंकों की छोटी सी छोटी आभास संख्या 101 होती है, आज ही लिखवा दिया है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 101। नोट्स को फॉलो करो। निम्नलिखित में से किस युग्म के सह आभाज्य हैं? को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर में क्या होता है बच्चा? एचसीएफ हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। को प्राइम नंबर में एचसीएफ 1 होना चाहिए, ये हमें मालूम है। देखो इसका एचसीएफ 1,
ये 7 का मल्टीपल है, ये भी 7 का, ये 3 का, ये भी 3 का, ये 4 का, ये भी 4 का, यानी 28 और 81 इसका आंसर होगा। ठोको लाइक, बोलो हां। 69 नंबर। 5 से बड़ी किंतु 18 से छोटी सभी आवाज संख्याओं का 1/3 इनमें से किसके वर्ग के पास है? 5 से बड़ी, तो 5 से बड़ा होता है 7, 11, 13, फिर 17। 5 से बड़ी किंतु 18 से छोटी सभी आवाज संख्याओं के 1/3, यानी इसके योग का 1/3। इसका योग जो हो गया 30 ये हो गया, 18 ये, टोटल 48 हो गया, उसका 1/3 यानी 16 हो गया। किसके वर्ग के पास है? यानी 4 का स्क्वायर 16। कैसा लगा ये क्वेश्चन? अब देख रहे हैं आभास संख्या से कितना क्वेश्चन आता है। विचार किया है आपने कभी? बोलो बोलो, टेल टेल। 4 आंसर आएगा। निम्नलिखित में से कौन सी आभास संख्या है? अपना वही रूल, 213 सबसे बड़ा है, जो कि 15 का स्क्वायर 225, उससे पहले 2, 3, 5, 7, 11, 13 तक जाएंगे, क्योंकि उसके बाद प्राइम नंबर आगे, ये वर्गों में चलता है। तो 213 तो 15 के स्क्वायर से कम है, तो 15 तक जितने प्राइम नंबर होंगे वो चिपकाओ, ये होता है। अब देखो चेक करना, तो सबसे पहले आप देखो 3 वाला करके देखो, डिजिटल सम 3, 2, 5, 1, 6, यानी ये प्राइम नंबर नहीं होगा क्योंकि 3 से जाएगा। ये भी नहीं होगा क्योंकि 3 से आएगा। 143 नहीं, ओहो 143 11 गुणे 13 होता है। मैंने समाज को ज्ञान दिया है, किसी को 143 बोलना है तो आप क्या कहो 11 गुणे 13, ठीक है। तो 143, राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 173 इज द राइट आंसर। वहां से मैथ भी चेक कर सकते हो कि उसकी मैथ अच्छी है कि नहीं। तो इसका आंसर आएगा 173। बोलो बोलो, टेल टेल। चलिए 70 के बाद 71, 50 और 60 के बीच की सभी आभास संख्याओं का योग। तो 50 के बाद देखो ये सब लिखवा दिया है, आप अपने इसमें देखना, 53 आता है और फिर 59 आता है। इनका योग चाहिए तो 112 आएगा। सर ये कहां लिखवाया? सर आप बोल तो बहुत देते हो, लिखवाते कहीं नहीं हो। ये क्या? वाई दिस कोलावरी, बोलो बोलो। तो बच्चा जान गया कि 53 + 59 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। 71 के बाद 72, 55 से छोटी सभी आभास संख्याओं की संख्या कितनी है? देखो एक चीज समझो, 55 से छोटी सभी आभास संख्या की संख्या ज्ञात करो। देखो 1 से लेकर 50 तक तो हम जानते हैं कि 15 होती है, तो इसको सजा के लिखने के नंबर नहीं मिलते। फिर उसके बाद हमारा सीधे 53 ही आता है, तो एक और बढ़ गया यानी 16 हो जाएंगे। सर ये बात हमने आपसे सीखी क्या? हम पहले भी सीख के बैठे हुए, पहले भी हम सीख के बैठे हुए हैं इन सब चीजों को बेहतर तरीके से। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे और प्यार से सीखेंगे। कहता है 1 से लेकर 100 के बीच आने वाले युग्म आभास संख्याओं के युग्मों की संख्या ज्ञात करो। अच्छा क्वेश्चन है, लेटेस्ट अपडेटेड, हमसे युग्म बोला गया। अब यहां बच्चा क्या है कि जो लिख लेगा वही आंसर, और युग्म में 2 का ही डिफरेंस होना चाहिए। किसका डिफरेंस होना चाहिए? 2 का ही डिफरेंस होना चाहिए। अब देखो जैसे हमने प्राइम नंबर लिख रहे हैं 2, 3, 5, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, आगे बढ़ो 17, 19, फिर हमारा 23 हो गया, 29 हो गया, 31 हो गया, 33 हो गया, 41 हो गया, 43 हो गया, 47 हो गया। तो ये तो 1 से लेकर हमारे पास 50 तक आ गए। 3, 3, 6, 3, 9, 12, 3, 15, कोई एक एक्स्ट्रा लिख दिया। 1 मिनट, 12, 3, 15, 15 ही होते हैं। 1 से लेकर 50 तक 15 होते हैं। फिर उसके बाद हमने 53 बताया, 59 बताया, 61 बताया, 67 बताया, 71 बताया, 73 बताया, 79 बताया, 83 बताया और 97। हमसे कह रहा है ट्विंस प्राइम नंबर।
ट्विंस प्राइम नंबर में हम लोग जो जानते हैं बच्चा, उसको फॉलो करना पड़ेगा। यहां हल्का सा खतरा है क्योंकि 2 का अंतर होता है, तो यहां वाली चीज को आपको समझना, क्योंकि इस सीरीज में तो दोनों में यहां से 2 बनेंगे, 3,5 बनेगा और 5,7 बनेगा। ये ट्विंस प्राइम नंबर हो गए, तो ये खतरे से पहले बच लो। फिर उसके बाद कोई दिक्कत नहीं। देखो 11-13 का अंतर 2 है, 17-19 का अंतर 2 है, समझ गए, वो खतरा वाला होता है। फिर इसका अंतर 2 है, इसका अंतर 2 है, इसका अंतर 2 है, इसका अंतर 2 है, बाकी किसी का नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8। जल्दबाजी में ये क्वेश्चन गलत भी होता है। मेरा 8 आ रहा है, बाकी आप बताओ आपका क्या आ रहा है। तो इसका आंसर आएगा बच्चा 8 आ जाएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 8 आएगा। सावधान रहे, सतर्क रहे। 74 नंबर क्वेश्चन, वह संख्या जिसके एक और स्वयं के अलावा अन्य गुणनखंड होते हैं क्या कहलाते हैं। देखो एक और उसके अलावा, तो उसे फिर हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। कौन सा नंबर कहते हैं? कंपोजिट नंबर कहते हैं, क्योंकि यही तो मैंने बताया कि जो प्राइम ना हो, जो प्राइम ना हो वही हमारा क्या होगा? कंपोजिट नंबर होगा। तो यही हमने एक डिफिनेशन आपको बताया। बोलो बोलो, टेल टेल। 75, 20 से छोटी आभास संख्याओं की संख्या क्या होगी? 20 से छोटी आभास संख्या 2 3 5 7 11 13 17 19। तो 20 से छोटी आभास संख्या 5, 4 ये हो गई, 4 ये, टोटल 8 हो गई, टोटल 8 हो गई। बोलो हां। क्वेश्चन नंबर 76, 3 आभास संख्या को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया। यदि पहली 2 संख्या का गुणनफल इतना है और अंतिम 2 संख्या का 221 है। पहले समझो, 3 संख्याएं मान लो ए बी सी है। पहली 2 संख्या का इंटू समथिंग जो कि 323 हो गया, फिर 2 संख्या का इंटू जो कि 221 हो गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों एक बात को समझो, यहां एचसीएफ आएगा। एचसीएफ क्या? दोनों में बीबी कॉमन है, तो चुपचाप भाग विधि से शांति से एचसीएफ ले लो, क्योंकि 2 छोटे छोटे नंबर हैं, हमें मालूम है, तब भी हम एलसीएफ लेंगे, क्योंकि चीजों को सिखाना है बेहतर स्थिति में। अब यहां 221 हो गया, फिर यहां भाग दोगे तो 204 हो जाएगा, शायद 204 हो गया। यहां 17 आया, फिर 102, 102 17 से जाता है 6 बार में, यानी बी की वैल्यू यहां 17 होगी और बी की वैल्यू यहां 17 होगी। बहुत प्यार से संयम से सीखिए एक एक छोटी छोटी बात को। अब ये नहीं कि आप नहीं सीखना चाहते तो फिर मजा नहीं आएगा। अब अगर 17 से इसको भाग दोगे, व्हाइट कलर 17 से 323 को भाग दोगे तो कहीं ना कहीं 19 बार में जाएगा। सर 19 बार में इतनी जल्दी कैसे? भाई 17 दूनी 34, 1 0, 340 में 17 घटाओगे 323 आता है, इसलिए 19 बार में 17 से भाग दो तो 17 गुणे 13, ये 13 बार में जाएगा। यानी ए की वैल्यू हमें 19 प्राप्त हुई, बी की वैल्यू हमें 17 प्राप्त हुई, सी की 13। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन एसएससी में भर भर के आया है। बेटा सबसे बड़ी आभास संख्या क्या होगी? 19 होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वैसे भी सेशन में आप देख रहे होंगे सारे प्राइम नंबर के क्वेश्चन है लेटेस्ट अपडेटेड लेवल के। पहले बोलो हां। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। 76 के बाद कहता है 77, 109 और 121 दोनों शामिल के बीच कितने पूर्णांक आभाज्य होंगे? यानी 109 को भी शामिल कर रहा है, 110, चलो लिख देते हैं 111, 112, लिखने में क्या जा रहा है? 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121 कह रहा है, इनको शामिल करना है, यही ना?
और हमसे कह रहा है पहले आभाज बताओ कितने आभाज होंगे। हम आपको बता दें हमको खुद नहीं मालूम, पर एक चीज समझो, ये नहीं हो सकता, 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 ये नहीं, क्योंकि ये सारे इवन काटे। पहली बात तो ये, इन्हीं सबको तो सीखना है। मैं लिख के इसलिए दिखा रहा हूं जिससे आप समझो। ये 5 का मल्टीपल होता है, 119 किसी के पाड़े में आता है, 121 भी किसी के पाड़े में आता है, और 111 भी 3 के पाड़े में आता है। आप चाहो तो 3 या 37 के। अब हमारे पास 3 लोग बचे, 109, 113, 117। अब यही 3 संख्या हमें चेक करनी होगी कि इनमें से कौन सा अभाज्य है और कौन सा नहीं। 117 भी किसी के पहाड़े में आता है, 13 के पहाड़े में आता है। अब ये 2 लोग बचे, अब ये दोनों हैं कि नहीं ये हम भी नहीं जानते, पर दोनों ही प्राइम नंबर है। क्यों? इतने हमने टेबल याद कर रखे हैं, ना किसी के टेबल में 109 आता है, ना किसी के टेबल में 113 आता है। पहले बोलो हाँ। 117 आता है मेरे भाई, 13 नौया 117। बोलो बोलो, टेल टेल। 109 और 113 किसी के टेबल में नहीं देखा होगा, या तो कॉमन सेंस लगाओ, या 113 किसके स्क्वायर के आसपास, तो 11 से पहले सारे प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 तक कर लो। 2 से ना ये जाएगा ना ये, 3 से ना ये, ना 5 से ना ये, 7 से 70 39 नहीं, 7 से 70 और बाकी बचा 43 नहीं, 11 से जाते नहीं। यानी 109 और 113 हमारे क्या होंगे? प्राइम नंबर होंगे। ये हमें सीखना चाहिए। 119 कैसे किसके टेबल में नहीं? अरे देवता, 119 किसी के टेबल में नहीं आता। बोलो किसके टेबल में नहीं आता 119? सोचो, क्या 119 होगा? बताओ, आज यही खेला जाए। सभी लोग बताओ 119 किससे जाता है, जल्दी बताओ। आज तुम यही खेल लो। पता नहीं कैसे कैसे बच्चे हैं, कसम खा रखे हैं। 70 49 17 70 119। अरे कभी कभी टेबल भी तो याद करोगे कि हवा नहीं करते रहोगे जीवन भर। ठीक है, चलिए, कोई बच्चा कह देगा तो हम वैसे ही करेंगे ना, हम भी तो बच्चे बन के बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या आभाज्य है? लियो वाई दिस कोलावरीडी। अब हमका क्या मालूम है प्राइम नंबर कौन सा है? सबसे बड़ा 273 दिखा, ये देखो ये किसके स्क्वायर के आसपास आएगा? 16 का 256, 17 का 289 ज्यादा हो जाएगा। 2 3 5 7 11 13, चलो 17 तक कर लो, कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल 17 तक लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 17 का 289 होता है, 289 से सारे छोटे हैं, ये 17 नहीं ले सकते। 2 से कौनों ने, मुद्दा खत्म। 3 से देखो, डिजिटल सम 5 3 8 2 10, ये निपट गया, क्योंकि 243 हमारा 3 से जाता है, बाकी ये दोनों नहीं जाते। 7 2 10 3 13, ये भी नहीं जाता। 5 से 7 से 7 3 21, फिर 53, यानी ये 7 से नहीं जाता। 7 3 21 43, नहीं जाता। 7 3 21 63, ये भी जाता है। बोलो बोलो, टेल टेल, जाता है कि नहीं जाता? बोलो बोलो, टेल टेल। अब 7 निपट गया, 11 आ गए। 3 2 5 3 2 5 5, ये 11 का मल्टीपल है, तो बचा कौन? 263, यानी 263 हमारा प्राइम नंबर होगा। 263 एज ए प्राइम नंबर। बोलो बोलो, टेल टेल। कहता 2 अंकों की सबसे बड़ी आभास संख्या, मैंने आज ही लिखवाया है, 97 होगा। 2 अंकों की सबसे बड़ी आभास संख्या 97। 93 91 आभाज होता ही नहीं है। ठीक है, सबसे छोटी आभास संख्या 0 को छोड़कर किसी भी पूर्ण संख्या का गुणनफल क्या होगा? हमेशा सम संख्या होगा, इवन नंबर, ऑलवेज इवन नंबर, क्योंकि सबसे छोटी संख्या हमारी 2 होती है। सबसे छोटा आभास संख्या हमारा क्या होता है? 2। हमेशा सम संख्या होगी, क्योंकि सबसे छोटा इवन नंबर ही होता है 2 वाला, मेरे भाई समझ गए?
50 और 80 के बीच आभाज्य संख्याओं के योग क्या होंगे? 50 के बाद आता है 53, 59, 61, आज ही लिखवाया है, 67, 71, 73, 79 भी कर दो, कोई बात नहीं, 79 भी कर दो। 53, 59, 61, 67, 71, 79 इनके योग करने, यूनिट प्लेस जोड़ो, 9 3 12, 1 13, 13 7 20, 21 21 9 30, 3 लास्ट में 3 यानी 463 आएगा। जोड़ो मगर प्यार से, और ये समाज बलिदान नहीं, आंसर मांगता है। 463 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 82 नंबर, किन चार विषम आभाज्य संख्याओं का योग 34 होगा? जोड़ो मेरे भाई, ये तो आभाज्य नहीं है क्योंकि एक है, एक आभाज्य में आता ही नहीं, 9 आभाज्य में आता ही नहीं, ये और ये में से कोई होगा। 3 1 4 और 8 4 12 ये भी नहीं, ये आंसर है। ये 10 3 7 11 13 वाला आंसर, क्योंकि ये 20 हो गया और ये 14 34 होता है। एक आभाज्य संख्या होता है कि वह खुद से और 1 से डिविजिबल हो। हिंदी भाषी भी देख ले मेरे भाई, केवल खुद और 1 से विभाजित होंगे तभी वह आभाज्य संख्या होंगे, अन्यथा वो आभाज्य संख्या नहीं होंगे। ठीक है, प्यार से पढ़ो, सारे लेटेस्ट करा दिए हमने। पहली 200 विषम प्राकृत, देखो यहां विषम बोल दिया, विषम, विषम प्राकृत संख्याओं में कितनी आभाज्य संख्या होंगी? वैसे तो 46 होती है, पर 45 आंसर होगा। सर ऐसा क्यों? बताया जाएगा, जिससे कोई बच्चा कंफ्यूजन में ना आए। ठीक है, क्योंकि हमने भर भर के सिखाया है। देखो पहले तो इसे हमने आपको लिखवाया था कि 1 से लेकर 50 तक 15 आभाज्य संख्या होती है, 1 से लेकर 100 तक 25 आभाज्य संख्या होती है, और 1 से लेकर 200 तक 46 होती है। जब 1 से लेकर 200 तक 46 होती है तो उसमें 2 भी इंक्लूड होता है, इवन प्राइम नंबर, यानी एक संख्या 2 भी इंक्लूड होता है। पहले बोलो हाँ। तो कहीं ना कहीं 1 से लेकर 200 तक 46 प्राइम नंबर होते हैं, लेकिन इसमें 2 भी शामिल होता है जो कि इवन प्राइम नंबर होता है। हमका ऑड चाहिए, यानी विषम वाला चाहिए, तो एक कम कर दोगे, 45 आंसर होगा। कुछ बच्चे जल्दबाजी में 46 मार देंगे, और 90% बच्चों को तो मालूम ही नहीं होगा कहां मारे, क्योंकि निकाल कोई नहीं पाएगा, कोई नहीं निकाल पाएगा पेपर हॉल में। आप क्या सोचो? मैं आपसे कहता हूं, चैलेंज करता हूं पूरे बच्चों को, 1 से लेकर 200 तक प्राइम नंबर लिख के दिखा दो आज की डेट में। कितने मिनट में? 5 मिनट के अंदर मान जाएंगे तुम भगवान हो। हम नहीं लिख पाएंगे तो मुद्दा ही खत्म है। तो हम तो रट के बैठे, 1 से लेकर 200 तक कोई प्राइम नंबर रट के नहीं बैठा, तो तक बड़ी बात है। निम्न में से कौन से जोड़े सह आभाज्य होंगे? सह आभाज्य का मतलब को प्राइम नंबर, यानी एचसीएफ इनका 1 होना चाहिए। मासूम से दोस्तों, ये तो आप देख लो 2 का मल्टीपल दिख रहा है, 4 का भी दिख रहा है, ये 3 के मल्टीपल हैं। सम ऑफ डिजिट देखो, 6 6 3 का मल्टीपल है, ये 5 के मल्टीपल है, यानी यही आंसर होगा। 59 और 97 इनका एचसीएफ 1 होगा। ठीक है, समझ गए? यही आंसर। निम्न में से कौन संख्या भाज्य है? भाज्य तो फिर 729 है भाज्य, क्योंकि यही डिविजिबल है, क्योंकि ये 3 का मल्टीपल है ना मेरे भाई। समझ गए? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल? आए डिविजिबल। अच्छा, कौन सा डिविजिबल है? तो 86 का आंसर 729 होगा, क्योंकि 3 से जाएगा, 9 से जाएगा, 27 से जाएगा, 81 से जाएगा, बाकी जितनी श्रद्धा है उससे जाएगा। ठोको लाइक। पहले 100 प्राकृत संख्या में कितने आभाज्य संख्या होते हैं? आज ही लिखवाया 25। 1 से लेकर 50 तक 15 प्राइम नंबर होते हैं, 1 से लेकर 100 तक 25 प्राइम नंबर होते हैं, सभी में 2 इंक्लूड रहता है हमारा।
1 से लेकर 200 तक 25 प्राइम नंबर 46 प्राइम नंबर होते हैं, स्टार्टिंग में ही लिखवा दिया था। निम्नलिखित समुच्चय में से कौन सा सह आभास संख्या है? सह आभास मतलब को प्राइम नंबर एचसीएफ 1 होना चाहिए, यही होगा। देखो इनमें 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का मल्टीपल है, ये 43 के मल्टीपल है। 12 और 7 का एचसीएफ क्या है? 1 है। 12 और 7 का एचसीएफ क्या है? 1 है। ठोको लाइक। 88 के बाद इनमें से एक विषम भाज्य संख्या है, देखो विषम भाज्य संख्या है, तो वो 15 है विषम भाज्य संख्या। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑड कंपोजिट नंबर? 15, क्योंकि ये तो 17 हमारा प्राइम नंबर हो गया है, 13 भी प्राइम हो गया, 12 इवन नंबर हो गया। बोलो बोलो। पहली 8 विषम आभास संख्याओं का योगफल, 2 को हटा दो, बाकी का योग चाहिए। 3 5 7 फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 8 ऑड प्राइम नंबर। वैसे तो कोनो ऑप्शन नहीं दिख रहा है, चलो देखते हैं, हो सकता है कोई दिख जाए। 3 5 7 11 13 17 19 3 3 6 7 23 हो जाएगा, ऑप्शन दिखेगा कोई ना कोई। जोड़ो मेरे भाई। 12 7 19 19 3 22 23 30 8 98 हो जाएगा। 90 का आंसर 98, 90 का आंसर 98 आएगा। ठोको लाइक, बोलो हाँ। धनात्मक पूर्णांकों 60 से और 100 के बीच कितनी आभास संख्या होंगी? बहुत पढ़ाया है। 60 के बाद 61 होता है, 67 होता है, 71 73 79 100 तक है ना, 83 89 और 97। टोटल कितनी? शायद 8 हो गए होंगे। टोटल कितने? 8। 91 से 8 हो जाते हैं मेरे भाई। पहले बोलो हाँ। सब बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं? चलिए, एक बच्चा कह रहा है 2 नहीं होगा, कहां 2 चिपका दिया मैंने देवता, कहीं 2 चिपकाया नहीं, मुद्दा खत्म। ऑड बोला गया ना, 3 5 7 से ही किया है। इनमें से कौन एक अविभाज्य संख्या, अरे इंग्लिश पढ़ो, प्राइम नंबर है? 121 3 का नहीं, 121 11 का मल्टीपल होता है, ये प्राइम नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज ए प्राइम नंबर? कौन सा प्राइम नंबर होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइम नंबर? ठीक है मेरे भाई, निकाला जाएगा भाई। बताओ कौन सा होगा? 92 का आंसर क्या होगा? हमको तो बताएं, कोनो समझ में नहीं आ रहा है, और बताओ। बताएंगे तब भी। सबसे बड़ा 181 है, 181 15 का 225, 13 169, 14 196, 2 3 5 7 11 13 13 तक जाएंगे के ऊपर नहीं। 2 से नहीं जाता? अच्छा ये तो 3 से जाता है ना मेरे भाई, 3 से जाता है, ये 3 से जाता है, बोलो हाँ। अब ये बचा, ये और ये, चलो पहले इसको चेक कर लो। 2 से नहीं, 3 से नहीं, 5 से नहीं, 7 से, 7 दूनी 14, 7 से जाता है, 181 होगा, ये हमारा प्राइम नंबर है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट ए पेयर ऑफ ट्विंस प्राइम? कौन सा हमारा ट्विंस प्राइम नहीं है? देखो ट्विंस प्राइम में 2 का डिफरेंस होता है और प्राइम भी होता है, यानी ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, 2 का अंतर, और हमसे कह रहा नहीं होगा। एक 131 और 133, 133 इसी में आता है मेरे भाई, किसके पाड़े में आता है 133? 70, अरे 7 के पाड़े में आता है। 19 सत्ते शायद होता है, यही होगा। 191 और 193 इसका आंसर
पर हमसे कह रहा है ना 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 ना, हमसे कह रहा है कौन सा नहीं है। ओहो दया दया दया, यही नहीं है ना मेरे भाई, यही आंसर। हमसे कह रहा है कौन सा नहीं है, नहीं बोला गया। नॉट ए पेयर ऑफ ट्विंस प्राइम। 131 133, 133 हमारा जाता है। अरे मेरे भाई यही नहीं होगा, 19 गुणे 7 वाला 133 वाला ही नहीं होगा। बोलो हाँ। कहता है निम्न में से कौन सी 1 से 20 तक अंकों से अभाज्य, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइम नंबर सीरीज फ्रॉम 1 to 20। तो ये तो होगा नहीं क्योंकि 1 से स्टार्ट है, ये नहीं होगा, इसमें 9 है। 2 3 5 7 11 13 17 19 ये सही है, पहले में 2 नहीं है, ये आंसर हो। 2 3 5 7 11 13 ये वाला इसका आंसर होगा। बोलो हाँ। दोस्तों आपको नंबर सिस्टम टॉपिक काफी अच्छा लगा होगा, आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, शेयर किया होगा, ऐसी हमें उम्मीद है। और आपको जब अच्छा लगा होगा तो आपने इस कोर्स को बाय भी कर लिया होगा। यहां पर ये कोर्स प्रकाश अवस्थी ऐप में पूरा का पूरा कंप्लीट है, बिल्कुल नाम मात्र के शुल्क। 250 के ऊपर वीडियो वहां ऑलरेडी बेहतर तरीके से पीडीएफ ईडीएफ सब आपको दिया गया है, क्लास सोल्यूशन। और कहीं ना कहीं यूट्यूब के लिंक भी आपको वहां प्रोवाइड किए गए। होम में जाना, चैट में जाना और वहां मिल जाएंगे जिसने कोर्स को बाय किया हो। ये एक समझ गए ना, सपोर्ट जो आप मुझे कर रहे हो उसके लिए। बाकी सब कुदरत की माया है। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर चीज को सीखते रहिए। मैं यानी प्रकाश अवस्थी, कानपुर वाला। धन्यवाद।